हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूँ ठीक। आई होप आप लोग भी ठीक होंगे। आज गांव में है तो यहाँ पे राजनीति का जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है और पूरी कड़े गाड़ियाँ जा रही है। यहाँ से एक रैली है, मनीष तोमर के है, उनकी यहाँ पे बहला गांव में रैली है। आज सबको बुलाया है और यहाँ से सारे लोग मिलके जा रहे हैं गाड़ियों में। एक गाड़ी निकल चुकी है, एक उधर है और एक ये है और वो दो सामने खड़ी है और सारे मिलके गांव के जा रहे हैं, भैया वगैरह सारे जो भी है। और अब हम मिलेंगे आपसे बहला में। देखिए फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं बहला गांव में। हमारा स्वागत हो रहा है बाजुओं के साथ, सारे गांव वाले हैं हम सबके साथ। ये है बहला गांव। ये है हमारे चाची जी, भाभियां और भतीजियां, सारे हम लोग आए हैं रैली में। यहाँ पे पहुंच गए हम। ये है सामुदायिक भवन। अब इसके अंदर सारे बैठेंगे और सामुदायिक भवन के साथ है मंदिर श्री गुरु महाराज जी का। और ये है जी, ये बहुत ऊंचा मंदिर है। हाँ, इंसल्ट की बात पर है, मतलब पर चलो कोई बात नहीं। लेकिन एक दूसरी बात कि जो ये काम वाली बात है, मैंने पहले भी बोला है, मेरे ऊपर तो चलो कोई प्रेशर भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों के ऊपर ना तो कोई प्रेशर, ना किसी प्रकार की यहाँ जाने देंगे। अगर किसी का 1 रुपए का नुकसान होगा ना, श्री गुरुदेवता के सामने कह रहा हूँ, मैं भरपाई करने वाला। अगर ये लोग जो पार्टी में ना 1 रुपए का किसी को नुकसान नहीं होगा, किसी की ट्रांसफर होने दूंगा, या कि आज नहीं चाहे किसी की सरकार हो, मान लो किसी के काम में भाई किसी को ठेकेदारी करता है, मेरी जिम्मेदारी, अगर किसी का नुकसान हो जाएगा। एक बात का मुझे समझ नहीं आ रहा है, करता हूँ कांग्रेस पार्टी से दूसरी बार आज यहाँ बोल रही हूँ। पहले मनीष जी को याद होगा, पहले बार मैं जब यहाँ आई थी तो शायद जन साहब का प्रोग्राम था, मैंने यहाँ से उस टाइम भी बोला है। दूसरी बार आज मौका मिला है, लेकिन मेरी 3 भाइयों से हाथ जोड़ करके विनती है, मैंने भी पार्टी को घर में रखा हुआ है, मेरी जरूरत पड़ती है। जैसे अभी तोमर साहब ने बोला परेशानी होती, काहे की परेशानी होती है? हम इनके नौकर थोड़ी बैठे हुए, हमने वोट देना है तो हम काम भी लेना जानते हैं। अगर हमने इनको दिया है तो मांगो ही नहीं आगे। हमारा पहाड़ी का एक विभाग है, जब हम मुद्दा दूंगी तो देखो मैं पाछू देना पाछू रुपया न या किसी भी समझो बाखोड़ो का कौन लगना सब तो हमें पाछू देना। मुआरी को सारे अंदर ग्रांडे मियो के मैं पाछू देने मैं ही हम कुछ दे रहा। एक मन बना के चलो, जब हम इनको जिता सकते हैं तो इसको क्यों नहीं जिता सकते? अपना भाई अपना बच्चा है तो दौड़ी शर्म जुतों शर्म आ रहा है। कट्ठे होने की किसकी शर्म आ रहा है? कट्ठे होने की किसको क्या दिया है बीजेपी और कांग्रेस ने? ये मेरे को बताइए, किसको क्या दिया है? ऐसा लग रहा है उनके किचन बोला जो खिला दे रहा वो सबसे बड़े लीडर है शायद को आता है, मुझे बहुत ही बोल लगेगा। हम तो मैं घर वाले चाचा ट्रांसफर करती है कांग्रेस टाइम पछुंदी हूँ। मैं सामने बोले हुए रिटायरमेंट हो गए, मेरे पति बैठे हुए हैं और महीने में 4 ट्रांसफर करिए। और जब वहाँ कांग्रेस की सरकार होती थे बोलते कोई बात नहीं मैडम जी हो जाएगी, ऐसे ही बोलती है। जब साढ़े आगे वोट देने फिर आप जो मेरा जी काम कर देना। अरे हमें शर्म आनी चाहिए, हम अपना अधिकार भी नहीं ले सकते। मेरी आपसे ज्यादा मैं नहीं जानती, जब हमने इनको दिया है प्लीज हाथ जोड़। एक इतिहास इसलिए से, अगर हम लोग तीनों गांव इकट्ठे होकर चलेंगे
तो इलाके वाले भी 20 भी सुनते जिनिया वहां तो 3-3 भी फुटू बुरा करे से भी सुनते जब बैग भी देना पड़ता है। इसलिए से मनीष के लिए हमने वोट मांगना है और इलाके में हमने जाना है और अपनी अंदरूनी जिनके भी हो अंदरूनी से जी गोरे पड़ो दोनी और अपनी हरी जानो पड़ो अपने हरी के कोई भी ऐसी बात कुछ नहीं है। 10 साल हो गए डिलिमिटेशन के बाद हमें सुखराम के साथ और कम से कम 10 साल हो गए चौधरी टिकरेजन के साथ जाके क्या मिला भाई किसको क्या मिला अगर किसी को मिला है तो बता दो एक तो दूसरी मीटिंग में वही 1 से 11 या 21-20 लोग मेरे गांव से पहुंचे राजपुर में और आज यहाँ पर काफी सारी संख्या है और चौथी मीटिंग में हो सकता है ये बढ़ोतरी और ज्यादा हो जाए। की बात है तो ये सबसे अच्छा मौका है कि हम कम से कम बैठे हैं। अभी भी अंदर कई चीजें होगी लेकिन वो आपने बताया कि उन्हें जेब में रखना चाहिए। और रही हिम्मत की बात, मैंने सबसे पहले मनीष जी को कहा कि ये बहुत बड़ी हिम्मत है, पहले हमें हिम्मत दिखानी तो होगी, बात का रिजल्ट तो बाद में होगा। और मनीष जी से पहले यहाँ टोरी के लोग हैं, मैं बात का ठीक है। और हम खर्चा भी पहले भी किया, हम चौधरी साहब के साथ भी रहे, बहुत खर्चा किया, निर्दलीय 50,000 में अपनी जेब से लगाया उनके, ठीक है। और अभी पीछे मन मिटाव रहा किसी कारण से, इलेक्शन की वजह से सुखराम ने धोखा किया हमारे साथ, न्यूट्रल हो गए। और प्लेन में भी है कि ऐसा है, मैं प्लेन में रहता हूँ, लोगों का जनाधार मेरे साथ है, मैंने कम से कम 150-200 की पेंशन तो लगाई है, सभी जानते हैं। और औरों के लिए मैं सहयोग करता हूँ, 20 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ, अकेला चौधरी माजरी में हूँ। अकेले ने मैंने 3 पंचायतों में जो है बनाया है और पीछे में 2 बार इलेक्शन लड़े, पता नहीं है, 15 वोटों से और 1 बार 7 वोटों से रहा। तो ऐसे ही जनाधार बनाया जाता है, सेवा करनी पड़ती है और सेवा से आगे बढ़ा जाता है। आज बहुत से उम्मीदवार है तो क्या कलाघाट और महला 3 गांव है, भाईचारा है, क्या वो एक है? तो ऐसे में यहाँ पर, क्योंकि मैं खुद भी पांवटा विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, तो मुझे तो चेहरे से मालूम है कौन बीजेपी में है, कौन कांग्रेस में है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ बीजेपी के भी लोग आए हैं, कांग्रेस के भी आए हैं और तीनों गाँव के लोग पहुंचे हैं। तो एक एकता का संदेश देने की कोशिश की गई है। लोगों से भी बातचीत करेंगे, इस जो है कलाघाट, टोरू, बेला 3 गांव के इस इतिहास पे भी जो है कोई कई बुद्धिजीवी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उनसे पूछेंगे। सबसे पहले मनीष तोमर यहाँ पर है, मनीष तोमर से ही बात करेंगे। मनीष भाई, एक जो खबर चली थी बीते दिनों, यहाँ हम देख रहे थे जब हम ग्राउंड जीरो पर जाते थे, कि क्या वाकई में ये 3 गांव जो आपस में भाईचारा है, एक है? और अभी हम देख पा रहे हैं कि लोगों की संख्या भी काफी है। पहले मैं चाहूंगा महेंद्र तोमर जी दिखाएं कि कितने लोग यहाँ पर हैं। तो काफी संख्या में लोग यहाँ पर है और ये सिर्फ ये कोई बीजेपी से नहीं है, कांग्रेस से नहीं। हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी, कांग्रेस, तमाम दलों से यहाँ पर लोग आए हैं। मनीष जी, क्या जो है संदेश अब जाएगा और कितनी एकता देख पा रहे हैं आप? रेवती, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं एक बात यहाँ से कहना चाहता हूँ कि इस बार गिरिराज से हमने चुनाव लड़ने का मन बनाया है। और लेकिन एक बात थोड़ी सी इसमें हमें नई बात आई जो इस बार, कि हमारे ऊपर एक गिरियार के लोगों ने, 18 पंचायतें हैं, उन्होंने सबने एक कंडीशन लगाई कि यार आप पहले अपने 3 जो भाईचारे के गांव हैं, बड़े बड़े गांव हमारे 70-70, 80 परिवार के गांव हैं, कि यार आप ये पहले ना 3 गांव एक करो। तो उसके ये पहली कंडीशन लगी हमारी, पहली बार चुनाव में इतिहास में हुआ है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे बड़े भाई जंग साहब के भी, मैं समझता हूँ कोई गाँव नहीं है, सुखराम चौधरी जी का कोई इतने गांव नहीं, और जहां जिस गांव से वो वहां प्रधान भी कांग्रेस की है और वहां अपने पंचायत में अभी भी बहुत मतों से पीछे है अपनी पंचायत में। लेकिन हमारे ऊपर ये कंडीशन रखी है, तो मैं धन्यवादी हूँ तीनों गांव का, जिन्होंने पार्टियों को या अपने संबंधों को दरकिनार कर अपने परिवार का साथ देने का मन बनाया, अपने परिवार के साथ चलने के लिए राजी हुए। और इसी बात के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए और आज यहाँ से हम एक संदेश देना चाहेंगे 11 पंचायतों को भी और जिसकी 7 पंचायतों को भी और पूरी पांवटा विधानसभा को, कि जो हमारा भाईचारा है और हम भाईचारे के जो एक वंश के, हम जो एक भाईचारे के हम 3 गांव हैं, बड़े बड़े गांव हैं, वो हम एक मत से, मेरे ऊपर इन्होंने हाथ रखा है और इन्होंने कहा कि हम
तुझे पूरा अपना मुझे अपना पूरा आशीर्वाद